रावण जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक ही है दुनिया में। सितार की एक फॉर्म होती है, तो वीणा बजाने में बड़ा पारंगत था, तो उसने अपना एक सर काटा, सर काट करके उसको वीणा का बेस बनाया, एक सर और काटा, उसे वीणा का अपर पोर्शन बनाया, और उसमें से जो नसें निकली, जो वेन्स निकली, उससे वीणा के तार बनाए, और उसके ऊपर उसने शिव तांडव स्रोत गाया। तो रावण भी उसी में से एक पार्ट है। रावण में कमी है कि उसने अपनी बहन सुपड़ खा के पति को मार दिया। लेकिन देखा जाए तो श्रीलंका में शायद उसको पूजते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी की पत्नी को चुरा लिया है, तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना उसको पूजने का। उसने नवग्रह जो हम बोलते हैं, उसने उसको कंट्रोल में क्यों किया था? तो रावण ने कहा कि अगर मैं अपने सभी प्लैनेट को 11th हाउस में डाल दूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो रावण ने शनि देव का पैर ही काट दिया। मॉडर्न डे जो हम अभी रह रहे हैं, जिस तरीके से उसने विमेन को हरास किया है, बहुत कुछ बुरा किया है, वो मॉडर्न डे में लोग उसको रेपिस्ट बुलाते हैं। नहीं मैम, रेपिस्ट तो एक बिल्कुल अलग डेफिनेशन है ना। अगर रेपिस्ट होता तो सीता अशोक वाटिका में क्यों होती? आपको लगता है उसको पता था? मुझे याद नहीं है कि उसने कहीं पे बताया है, रामायण में लिखाया गया है यानी कि उसको पता था कि वो हारने वाले हैं, या उसको उसका ईगो इतना स्ट्रांग था कि हमेशा वो ही सोचता था कि मैं ही जीतूंगा। कि लक्ष्मण जो थे उसका क्या वो डिफीट कर पाते रावण को? रावण, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर है 10 सिर वाले राक्षस की, जो सीता माता को चुरा के ले गया था। जो व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्रम लिख सकता हो, जो अपने ही सिर और हाथों से वीणा बनाकर भगवान शिव की स्तुति कर सकता है, क्या वो सिर्फ बुरा हो सकता है? आज के इस एपिसोड में हम रावण को एक नई नजर से देखेंगे, ना सिर्फ एक राक्षस के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों थी। असली रामायण यहाँ से शुरू होती है, जहाँ हम समझते हैं कि रावण और राम दोनों हमारे अंदर है। सवाल यह है कि हम क्या चुनते हैं। इस गहरी चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर विशाल गुप्ता जी, जो रावण के कैरेक्टर की नई व्याख्या लेकर आए हैं। नमस्ते डॉक्टर विशाल जी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं ठीक हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड ये पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैंने आपके पिछले जो पॉडकास्ट आपने किए हैं, प्रीवियस पॉडकास्ट जो आपने किए हैं, वो बहुत बढ़िया है। जो तरीके से आप सिखाते हैं, बताते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैम मैंने भी कहीं से सीखा ही है, रोज देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। तो नया कुछ नहीं है, बस देखने का नजरिया हो सकता है कि कुछ नया हो, तो वही चीज हम बता देते हैं लोगों को। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं रावण की। अगर मैं आपको सिर्फ एक शब्द में पूछूं या बताओ रावण, आपकी माइंड में पहले क्या आता है? द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, भयंकर ज्ञानी, उस जैसा। देखिए, एक शब्द होता है अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है जो दो ना हो सके, जो एक ही है। तो वो रावण जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक ही है दुनिया में, दूसरा है नहीं। वो इतना डिफरेंट कैरेक्टर है। मतलब रावण का नाम लेते ही ना, अभी कुछ 4-5 दिन पहले मैं कहीं बात कर रहा था कि कोई मुझे कह रहा था कि शिव तांडव स्रोत की रचना कैसे हुई। वो हम सुन रहे थे, तो ये था कि शिव तांडव स्रोत कैसे बना। तो मैंने कहा यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार रावण भगवान शंकर का भक्त था, मतलब शुरू से ही शंकर का भक्त था, भगवान शिव का। तो उसने भगवान शिव को बोला कि आप हमारी लंका में आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए वहां से। अब शिव जी ने कहा भाई मैं तो कैलाश पे रहने वाला आदमी हूँ, मैं वहां कहाँ शिफ्ट होऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सोने की लंका है, इतनी अच्छी है, ऐसी है वैसी है, आप आइए मेरे साथ आइए। तो शिव ने मना किया, तो रावण के अहंकार को चोट लगी और उसने कोशिश करी कि मैं पूरे कैलाश को ही उठा के ले चलता हूँ लंका में। तो उसने कैलाश को उठाने के लिए जैसे ही हाथ नीचे लगाया कैलाश के,
तो भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे को टच किया जमीन पे, उस पर्वत पे, और रावण के हाथ दब गए उसके नीचे, पूरा का पूरा वो दबने लगा। तो उसे समझ में आ गया कि सिर्फ पैर का अंगूठे लगाने मात्र से रावण जैसा बलशाली उस पर्वत को हिला नहीं पा रहा, और उसके हाथ भी दब गए। तो उस टाइम पे उसने शिव की वंदना करने के लिए शिव तांडव स्रोत किया। लेकिन कमाल है कि किया कैसे। रावण को कहते हैं कि वो ना 10 विद्याओं का ज्ञाता था, तो उसमें एक म्यूजिक भी था। म्यूजिक की बड़ी जबरदस्त सेंस थी उस बंदे के पास में। तो उसे कहते हैं कि वो वीणा समझते हैं आप? वीणा क्या होता है? सितार की एक फॉर्म होती है। तो वीणा बजाने में बड़ा पारंगत था, तो उसने अपना एक सर काटा, सर काट करके उसको वीणा का बेस बनाया। एक सर और काटा, उसे वीणा का अपर पोर्शन बनाया, और उसमें से जो नसें निकली, जो वेन्स निकली, उससे वीणा के तार बनाए, और उसके ऊपर उसने शिव तांडव स्रोत गाया, और फिर ये शिव तांडव स्रोत की रचना हुई। तो वो उस जैसा व्यक्ति, वो तो काल से परे है, समय की सीमाओं से परे है। जिसको मारने के लिए स्वयं विष्णु को आना पड़ा, तो वो तो हो नहीं सकता ना हल्का, तो वो तो नेक्स्ट लेवल पे है। आपको लगता है कि उसने ये जो उसने बहुत मानता की थी टू बिकम वेरी पावरफुल, तो आपको लगता है कि उसने इस वजह से किया ताकि वो बहुत पावरफुल होके ईगो दिखा सके या पावर दिखा सके? उसने किया क्यों पहले तो? अगर उसने गलत ही करना था तो किया क्यों? देखिए क्या होता है कि हर आदमी में, हर इंसान में दो चीजें छुपी होती हैं। एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। जैसे 24 आवर्स का हमारे पास दिन होता है, तो उसमें 12 घंटे रात के और 12 घंटे दिन के होते हैं। एक जैसा तो वो भी नहीं रहता। तो हर व्यक्ति के अंदर दो पर्सनालिटीज छुपी होती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्सनालिटी को एनहांस करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। देखिए हमारे पास 5 तरीके के विकार कहे गए हैं। विकार का मतलब कमियां, कमजोरियां जो आपकी लाइफ में बाधा उत्पन्न करती हैं। पहला काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम का मतलब है कामना, इच्छा, डिजायर्स। ठीक, पहले नंबर पे काम, दूसरे नंबर पे क्रोध, गुस्सा, तीसरे नंबर पे लोभ, आपको लालच पैदा करता है। जब आप कामनाओं पे विजय प्राप्त कर लेते हो तो कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है कि यार ठीक है, गुस्सा आता है। आपने गुस्से को भी जीत लिया तो लोभ बचता है, कहीं ना कहीं लोभ, लालच बचता है। उसके बाद मोह, मोह का मतलब है अटैचमेंट। आपने लालच छोड़ दिया, लेकिन आप रिश्तों में अटैचमेंट तो फिर भी रहोगे। मुझे मेरा बच्चा बहुत क्लोज है, वाइफ क्लोज है, इसे हम बोलते हैं मोह। और अगर आप ये चारों चीजें छोड़ दो तो फिर आता है चुपके से अहंकार, जो कहता है कि मैंने तो इन चारों को छोड़ दिया भाई, मुझसे ज्यादा सुपीरियर तो कोई है ही नहीं। जिसने कामनाएं छोड़ दी, गुस्सा नहीं आता, लोभ नहीं है, मुझे मोह नहीं है, ये सोचना ही अहंकार को जन्म दे देता है। ठीक, तो रावण ने पाने लायक हर चीज पाली इस दुनिया में। उसने तीनों लोकों में जो पा सकता था पा लिया। तो एक अहंकार पैदा हुआ कि इस ब्रह्मांड में पाने लायक हर वस्तु को मैं पा चुका, अगर लक्ष्मी को पालूं तो नारायण हो जाऊंगा। तो उसे नारायण बनना है, तो उसे लक्ष्मी को पाना है, और लक्ष्मी को पाने के लिए फिर वो बुद्धि भ्रष्ट होती है, और फिर वो हुई। इसीलिए आज रावण पूजता नहीं है कहीं पर, नहीं तो उस जैसा ज्ञानी आज तक पैदा हुआ भी नहीं। लेकिन देखा जाए तो श्रीलंका में शायद उसको पूजते हैं। हाँ देखिए, आप ऐसे समझिए ना कि ओसामा बिन लादेन को भी अफगानिस्तान के तालिबानी लोग भगवान ही मानते होंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी की पत्नी को चुरा लिया है, तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना उसको पूजने का। आप किसी की पत्नी को उठा लेते हो, तो आप कैसे उसे जस्टिफाई करोगे बताओ? नहीं। इतना ज्ञान, और उसके बाद उसे बहुत चांस दिए गए। हनुमान जी ने जाकर के बोला कि देख भाई, तू किसी की बीवी उठा लाया है, तो यू हैव ए चांस टू रिलीज हर। वो अच्छी बात नहीं है, नहीं समझ में आई। उसके भाई विभीषण ने बोला उसे कि भैया छोड़ दो यार, ऐसे अच्छी बात नहीं है, उसे निकाल दिया। रावण के नाना थे माल्यवन, उन्होंने उन्हें समझाया कि बेटा नहीं होना चाहिए, उन्हें निकाल दिया। जब अंगद गए वहां पर समझाने के लिए लास्टली कि भाई छोड़ दो, इतनी बार समझा लिया। तो अब अहंकार ऐसा होता है ना कि मैं ही ईश्वर हूं, तो वो आदमी के पतन का कारण बनता है। तो इतने ब्रह्म ज्ञानी आदमी को भी बुद्धि भ्रष्ट हुई और ये सब हुआ। देखो उसमें ना दो
दो चीजें थी। एक, रावण के बैकग्राउंड पे जाओ आप, रावण के जो माता पिता थे, तो उनके पिता थे ऋषि विशर्वा विश्रवा, और उनकी माता थी केकसी। केकसी थी राक्षसी, और विश्रवा थे जो ऋषि थे बहुत बड़े। अब उन दोनों की संतान था रावण, तो उसमें ज्ञान आया अपने पिता से, और अहंकार और खराब चीजें आई अपनी माता से। तो उन दोनों का वो मिक्सचर था, तो इस वजह से उसका स्वभाव ऐसा था। लेकिन कमाल बात यह है कि उसी घर में उसी माँ बाप का एक बेटा विभीषण भी पैदा हुआ, जो उससे बिल्कुल ही अलग था। तो रावण जब पैदा हुआ तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। ऐसा कहा गया है कि चारों तरफ अंधेरा हो गया, रात के अंदर उल्लू जोर जोर से चीखने लगे, आंधियां चलने लगी, बरसात होने लगी। तो कि एक होता है ना कि एक एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट किया उसने पैदा होते ही। तो उस जैसा ज्ञानी नहीं हुआ, उस जैसा योद्धा नहीं हुआ, उस जैसा म्यूजिशियन नहीं हुआ, उस जैसा मैजिशियन भी नहीं हुआ। देखो, वास्तु में कहते हैं कि नॉर्मली 8 दिशाओं का ज्ञान होता है आदमी को। जमीन पे 8 दिशाएं हैं, रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था, आकाश और पाताल भी उसमें सम्मिलित थी। तो वो बहुत हाई कैरेक्टर था। आपको लगता है उसको पता था? मुझे याद नहीं है कि उसने कहीं पे बताया है, रामायण में लिखाया गया है यानी कि उसको पता था कि वो हारने वाले हैं, या उसको इसका ईगो इतना स्ट्रांग था कि हमेशा वो ही सोचता था कि मैं ही जीतूंगा? नहीं, देखिए, इसके लिए ना अलग अलग मत है, अलग अलग विचार हैं। अगर आप रावण के प्रोस्पेक्ट से सोचोगे, तो जो बंदा इतना नॉलेजेबल है, इसे त्रिकालदर्शा बोलते हैं। त्रिकाल का मतलब होता है जो 3 कालों को देख सके। 3 काल कौन कौन से होते हैं? एक भूतकाल, एक भविष्य काल, एक वर्तमान काल। तो इसे बोलते हैं त्रिकाल। तो जो व्यक्ति त्रिकालदर्शा है, जिसे तीनों कालों का पता है, तो उसे नहीं पता होगा क्या कि उसके साथ में है, मतलब वो किससे युद्ध करने जा रहा है, किससे लड़ रहा है। उसको तो बेसिक समझ जाना चाहिए कि रामेश्वरम से श्रीलंका का नियरेस्ट तट 30 किलोमीटर से ज्यादा का है। उस टाइम पे जिस व्यक्ति ने 30 किलोमीटर का पुल बना दिया, कोई हल्का होगा क्या? रावण को सोच लेना चाहिए था ना। वो तो नहीं बना पाया पुल, उसके पास तो पुष्पक विमान था, वो चला गया। और पुष्पक का नाम पुष्पक क्यों है? क्योंकि पुष्प के रस से चलने वाला, फ्रॉम द फ्यूल ऑफ फ्लावर, फूल के रस से चलने वाला विमान, इसलिए उसका नाम पुष्पक विमान पड़ा। तो वो विमान था, लेकिन उसने पुल नहीं बना पाया वो, और वो पुल एक मनुष्य ने बना दिया, बंदरों के साथ, भालुओं के साथ मिलके। इसी से पावर समझ आ जानी चाहिए। उससे पहले एक अकेला बंदर जाकर के लंका में आग लगाया है, उनके बेटे को माराया। तो समझ जाना चाहिए कि जो इतना पावरफुल टीम का एक बंदा आया है। अंगद गया, जिसका पैर रावण हिला नहीं सका, कोई उनका योद्धा हिला नहीं सका पैर। तो इंडिकेशंस तो सारे मिल ही गए होंगे, लेकिन उसकी अपनी सोच रही होगी उस टाइम पे। हम्म। अब उसने नवग्रह जो हम बोलते हैं, उसने उसको कंट्रोल में क्यों किया था, क्यों लिया था? देखिए, ऐसा कहा गया है ज्योतिष के अंदर कि 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ गेन, लाभ का स्थान है। ठीक है, तो वहां पर प्लैनेट चाहे कोई खराब हो या सही हो, आपको फायदा ही देगा। जो जिसे हम सो कॉल्ड नेगेटिव प्लैनेट बोलते हैं, वैसे तो कोई प्लैनेट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। लेकिन 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ गेन एंड एवरी प्लैनेट इज वेलकम देयर। तो रावण ने कहा कि अगर मैं अपने सभी प्लैनेट को 11th हाउस में डाल दूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। सेम उसने अपने बेटे मेघनाथ के लिए भी सोचा कि उसके भी 11th हाउस में डाल दो तो ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के लिए शनि का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। शनि को हमारे सिस्टम में दंडनायक बोला गया है। दंडनायक का मतलब होता है जो दंड देने का अधिकारी हो, जिसके पास दंड देने की क्षमता हो, जो आपके सही गलत का फैसला कर सके। तो अंत में मृत्यु के देवता भी वही कहलाते हैं। तो सभी प्लैनेट ने बोला शनि देव से कि भैया अगर सभी 11th हाउस में बैठ जाएंगे, विच इज अ हाउस ऑफ गेन, तो ये मरेगा कैसे, या इसका बेटा कैसे मरेगा? तो और तुम हो मृत्यु के कारक, तो कुछ करो। और कमाल बात यह है कि व्हेन 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ गेन, द 12th हाउस इज अ हाउस फॉर डेथ, उससे नेक्स्ट हाउस ही है। तो शनि देव ने अपना पैर निकाल करके 11th हाउस से 12th हाउस में रख दिया, जिस वजह से
रावण की मौत का कारण बना। तो रावण ने शनिदेव का पैर ही काट दिया, पैर उनका अलग कर दिया। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि अगर किसी के 12th हाउस में सैटर्न हो तो उसको पैर में चोट वगैरह का जरूर होता है। और ऐसा मैंने देखा भी है कि 10 में से 9 नहीं, 100 में से करीब करीब 95% लोगों के अगर 12th हाउस में सैटर्न हो तो कहीं ना कहीं पैर में दर्द, परेशानी, लोअर बैक में दिक्कत कुछ ना कुछ आती जरूर है। तो इसीलिए वो रावण इतना बलशाली था तो उसने रख दिया। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए इस पृथ्वी को क्या कहा गया है, क्या कौन सा लोक है ये, हम इसको मृत्यु लोक ही बोलते हैं ना। मृत्यु लोक का मतलब होता है यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। जी। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यहाँ बदलाव होगा ही होगा। तो यहाँ भगवान राम की मृत्यु हुई, कृष्ण की मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु हुई, नानक की मृत्यु हुई, बड़े बड़े, तो इसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो रावण कैसे बचता, जाना तो उससे भी पड़ता। बस पूरी सिमेट्री सेट हुई, ये पूरा सिस्टम अलाइन किया गया उसके लिए, क्योंकि इजीली वो जा नहीं सकता था। उसको मारने के लिए तो स्वयं विष्णु को ही आना पड़ता। और ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय करके। तो एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मलोक विष्णुलोक में जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने उसे रोक लिया सनकादि ऋषियों को। तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने हमारे को रोका है, जाओ तुम राक्षस योनि में चले जाओगे, और ऐसा तुमको 3 बार करना पड़ेगा। तो सतयुग के अंदर वो हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने, जिनको मारने के लिए विष्णु को स्वयं आना पड़ा, नरसिंह अवतार लेना पड़ा। द्वापर के अंदर, त्रेता के अंदर भगवान राम बन करके आए और रावण बने। और हमारे पास द्वापर के अंदर वो शिशुपाल वगैरह बन करके आए, तो कृष्ण को आना पड़ा। ऐसा कहा गया है कहानियों के अंदर कि वो बेसिकली भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, तो उन्होंने अलग अलग जन्म लिया इस वजह से। तब उन्हें जाकर के 3 बार जन्म लेने के बाद मुक्ति मिली, और तीनों बार किसी न किसी रूप में विष्णु को आना पड़ा। तो रावण भी उसी में से एक पार्ट है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि लक्ष्मण जो थे उसका क्या वो डिफीट कर पाते रावण को, क्योंकि लक्ष्मण में देखा जाए तो वो भी बहुत पावरफुल भी थे। उसने जिस तरीके से मेघनाद को या इंद्रजीत को मारा था वो वेरी स्ट्रेटेजिक। हाँ, ही डिडंट स्लीप फॉर 14 इयर्स या जो भी हो, लेकिन उसमें भी स्ट्रेंथ भी था, पावर भी था। देखिए, अब इसको समझने के लिए रामायण को ना थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करते हैं। देखिए, राम है विष्णु के रूप, लक्ष्मण है शेषनाग के रूप, जी। शेषनाग के अवतार हैं। भरत किसके अवतार हैं? भरत को बोला है कि वो सुदर्शन चक्र के अवतार है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था, तो सुदर्शन चक्र के अवतार थे भरत। और शत्रुघ्न थे शंख के अवतार, भगवान विष्णु के शंख के अवतार। तो ये चारों अलग अलग हैं, चारों भाई हैं और चारों अलग अलग चीज के अवतार हैं। अब भगवान विष्णु के साथ हमेशा कौन रहेगा? शेषनाग रहेगा। तो लक्ष्मण उनके साथ थे, हमेशा उनके साथ थे। प्लस इंद्रजीत को वरदान था कि उनको वो ही मार सकता है जो दिन रात सोया ना हो, लगातार जो जागा रहा हो, और लगातार जागने की क्षमता किसी में है नहीं। लेकिन लक्ष्मण 14 साल तक जागे हैं वहां पे, और उनकी नींद को उनकी पत्नी उर्मिला ने अयोध्या में पूरा किया। वो 14 साल तक सोती रही हैं वहां पे। तो लक्ष्मण आए ही थे इंद्रजीत को मारने के लिए, लेकिन रावण को मारने के लिए तो स्वयं विष्णु को ही आना था। तो लक्ष्मण के बस की बात नहीं थी रावण को मारना, वो विष्णु स्वयं ही आई। ओके। अब रावण को तो ऑब्सेशन बहुत था सीता पे, क्यों उसको इतना ऑब्सेशन क्यों? देखिए, उसका ऑब्सेशन ना ऐसा ऑब्सेशन नहीं था जिसे हम ऑब्सेशन बोले। दिस इज द ऑब्सेशन ऑफ ईगो, अहंकार की लड़ाई थी। क्योंकि ऑब्सेशन होता तो वो उन्हें अशोक वाटिका में ना ले जाकर के अपनी लंका में लेकर के जाता, सोने के महल में। तो रावण ऐसा नहीं था, कैरेक्टर का खराब नहीं था। सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रखा, उसके पास पावर थी, वो उठा के ले भी जा सकता था। उसने कहा, जब तक तुम स्वयं मुझे अपने पति के रूप में वर्ण नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। रावण जब जब आया है अशोक वाटिका में, सीता को मनाने के लिए आया है, डराने के लिए आया है, धमकाने के लिए आया है, लेकिन बल प्रयोग नहीं किया उसने। सिर्फ सीता के हरण में ही बल प्रयोग किया है। प्लस सीता की पावर भी इतनी थी कि रावण चाह के भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकता था। जब रावण अशोक वाटिका में आया तो सीता ने
सिर्फ एक घास के तिनके को, कुशा को अपना ढाल बनाया। तो कहा जाता है कि कुशा जो है वो सीता के भाई के समान है। जैसे भाई एक बहन की रक्षा करता है, उसी तरह एक सिंपल कुशा ने, घास के टुकड़े ने सीता की रक्षा करी। उन्होंने कहा कि भाई इस टुकड़े को मैं अपने और आपके बीच में एक कवच की तरह यूज कर रही हूं, आप इसको पार नहीं कर सकते। तो रावण की हिम्मत नहीं हुई इसे पार करने की। तो ऑब्सेशन वॉज नॉट के मुझे ये चाहिए, ऑब्सेशन ये था कि मैं बहुत पावरफुल हूं, देखूंगा कि कौन आएगा तुम्हें बचाने। देखिए, अगर वो इतना पावरफुल, मतलब उसको इतनी समझ नहीं होती, तो वो सीता को उनकी, राम और लक्ष्मण की एब्सेंट में क्यों उठा के लाता? वो एकदम ओपनली जाता, खुले में जाता कि ये दो आदमी मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन उसे पता था कि ये बहुत पावरफुल हैं, मारीच और सुबाहु को मार चुके थे, ताड़का का राम वध कर चुके थे। तो उन्हें पता था कि भाई ये कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है। और उसे ये था कि रावण मुझे मारने आएंगे, विष्णु स्वयं आएंगे मेरे दरवाजे पे मुझे मारने। अब आएंगे कैसे? कोई रीजन तो होना चाहिए ना। तो ये एक रीजन रहा है। जहाँ से मुझे पता है कि आप बोल रहे हो कि उसका कैरेक्टर जो था बुरा नहीं था, लेकिन मॉडर्न डे जो हम अभी रह रहे हैं, जिस तरीके से उसने विमेन को हरास किया है, बहुत कुछ बुरा किया है, वो मॉडर्न डे में लोग उसको रेपिस्ट बुलाते हैं। और आप बोले कि नहीं मैम, रेपिस्ट तो एक बिल्कुल अलग डेफिनेशन है ना। अगर रेपिस्ट होता तो सीता अशोक वाटिका में क्यों होती? पर यही मैं पूछना चाहती हूँ, इसने इश्यूज नहीं क्रिएट किए थे दूसरे औरतों के साथ? उसके बारे में कहीं रामायण में उल्लेख ही नहीं है। उसकी पत्नी मंदोदरी अपने आप में बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। मंदार नरेश की, मेरठ की थी मंदोदरी बेसिकली, इंडिया के अंदर उस टाइम पे इस जगह को मंदार बोलते थे। मंदार नरेश की पुत्री थी मंदोदरी, और वो अपने आप में अद्वैत सुंदरी थी, उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। और उसके महल में कोई रानियों की कमी थोड़ी ना रही होगी, उसे जरूरत ही नहीं है, बलपूर्वक किसी को पाने की जरूरत ही नहीं है। वो उस पोजीशन में, उस पावर में है, उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो जो लोग पॉडकास्ट में बार बार बोलते हैं जैसे कि वो ये था, वो था, तो एक्चुअल में कैरेक्टर वाइज वो इतना बुरा भी नहीं था। हाँ देखिए, रावण, आप मुझे एक कैरेक्टर बताइए जो कंप्लीटली बढ़िया हो। प्रोस्पेक्ट चेंज हो सकता है ना, कमियां तो हर किसी में है, ठीक। हाँ, उसके अंदर कमी है कि वो अहंकारी है। रावण में कमी है कि उसने अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली, ठीक है। रावण में कमी है कि उसने अपनी बहन सुपर्ण के पति को मार दिया, अपने ही जीजा का वध कर दिया। ये बहुत सारी चीजें हैं, कमी है। लेकिन उस जैसा नॉलेजेबल भी नहीं है, उससे बड़ा शिव भक्त भी नहीं है, उससे ज्यादा म्यूजिक का बंदा नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं है, उससे ज्यादा दूरदृष्टा नहीं है, बलशाली नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। लेकिन जैसे हर चीज के दो पहलू हैं, दिन के साथ रात जुड़ी है, अच्छे के साथ बुरा जुड़ा है। सफेद भी तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उसके साथ थोड़ा काला ना मिल जाए, नहीं तो पूरा सफेद हो जाएगा तो वो भी गंदा ही लगेगा। आप सिर्फ मीठा ही मीठा खाते रहोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा नमकीन भी चाहिए। तो हर कैरेक्टर के अंदर कुछ प्लस माइनस चीजें होती हैं, ये हमको देखना है कि हम उसमें से क्या लेते हैं। आपने रामायण से क्या सीखा है? मैम, मेरी ना स्पीचेस होती हैं रामायण के ऊपर अलग अलग जगह। हम हर साल दशहरे से लेकर के दिवाली तक रामायण की चर्चा करते हैं, पूरे 10 दिन। अब आने वाले हैं नवरात्रि, तो 10 दिन हम राम के कैरेक्टर को दोबारा से हर बार देखेंगे। स्टेज पे जगह जगह रामलीला हो रही है, रावण के पुतले को जलाया जाएगा, और उसके बाद फिर भगवान वापस अयोध्या जाएंगे और दिवाली मनेगी। हर साल करीब करीब कुछ नहीं तो 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का भगवान राम के नाम पे बिजनेस होता है। दिवाली से दशहरा ज्यादा ही होता होगा, और ऐसा करीब 15,000 साल से चल रहा है। इन सब के अलावा हमने रामायण से क्या सीखा, मेन पॉइंट ये है। तो अब आप ऐसे समझिए कि एक सक्सेसफुल आदमी के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। एक सक्सेसफुल आदमी जिसे हम कहेंगे कि यार दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमारे को चाहिए होती हैं। पहला, ही मस्ट बी हेल्दी। बीमार आदमी तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बॉडी अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब भगवान ने 16 साल की उम्र में ताड़का का वध किया, और
उसके बाद में शिव का धनुष तोड़ा, उनसे ज्यादा तो क्या ही फिट होगा आदमी। तो ही वॉज सुपर फिट, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी बॉडी ठीक है लेकिन दूसरी चीज नहीं है तो वेस्ट, वो है आपका करियर, आपका काम। शरीर बना करके आपने पेड़ उखाड़ने, काम ही तो करना है। तो दूसरी चीज, आपकी बॉडी फिट हो, साथ में आपका करियर भी अच्छा हो। भगवान राम की बॉडी बहुत अच्छी है और करियर तो ऐसा है कि वो भाई गए हैं अयोध्या और वहां उनका रास्ते लग होने वाला है, और आज तक अयोध्या के राजा राम ही हैं। ये करियर की हाइट है। 15,000 साल भी उन्हें अयोध्या का राजा ही बोला जाता है कि वो राजा हैं। कितने राजा आए होंगे, कितने गए होंगे, लेकिन राम आज भी वहीं के राजा हैं। दो चीजें, लेकिन ये दोनों चीजें हैं और तीसरी चीज नहीं है तो सब वेस्ट है। आपका शरीर अच्छा है, आपका करियर अच्छा है, लेकिन आपको आपकी फैमिली से ही सपोर्ट नहीं है तो वेस्ट है। आपने काम बहुत कर लिया, आपकी बॉडी भी अच्छी है, लेकिन फैमिली में 4 लोग हैं, आपस में बैठ के बात भी नहीं कर पाते, एक दूसरे की कोई सुनता नहीं, सब वेस्ट है। भगवान राम की फैमिली का तो एग्जाम्पल क्या ही दोगे। उनकी पत्नी उनके साथ जंगल चली गई, उनका भाई भी उनके साथ जंगल चला गया। एक भाई ने अपने अयोध्या के बाहर कुटिया बना ली, एक भाई अपने घर में राज्य संभालता रहा। जो भाई जंगल में अपने भाई के साथ गया है, उसकी पत्नी वहां पर 14 साल उसकी नींद पूरी करती रही। और उससे ऊपर राम को सिर्फ कहा गया कि देखो बेटा तुम्हें जंगल जाना है, वो भी 14 साल के लिए, तो उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया और सीधे निकल गए। तो फैमिली की तो बात ही नहीं है, नेक्स्ट लेवल फैमिली है। अब आपका शरीर अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपका परिवार अच्छा है, लेकिन चौथी चीज नहीं है तो सब वेस्ट हैं तीनों। वो चौथी चीज क्या है? सोशल एक्सेप्टेंस। आपका परिवार अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपका शरीर अच्छा है, सोसाइटी आपको गालियां देती है कि क्या बेकार आदमी है, किसी की हेल्प नहीं करता, कुछ नहीं है, वेस्ट है भाई, ऐसे होने का क्या फायदा। अब भगवान राम का कैरेक्टर देखो, सोसाइटी, समाज 15,000 साल के बाद भी दीपावली मना रहा है। ये समाज की एक्सेप्टेंस है उनके लिए। इससे ज्यादा एक्सेप्टेंस तो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। एक कैरेक्टर 15,000 साल पहले चला गया, 15,000 साल से समाज उनके लिए दीपावली मना रहा है। तो इस लेवल की एक्सेप्टेंस है। पूरी अयोध्या सरयू तक आ गई थी छोड़ने के लिए कि हम भी साथ चलेंगे। तो ये सामाजिक रुतबा है उनका। लेकिन ये चारों चीजें हैं और पांचवी नहीं है तो वेस्ट है। आपका शरीर अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपका परिवार अच्छा है, आपका समाज से संबंध अच्छा है, लेकिन आपकी खुद की बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो सब वेस्ट है। जब ये चार चीजें आती हैं तो दिमाग उड़ा देता है आदमी का। और भगवान राम की बुद्धि तो शांत, रिलैक्स्ड, कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं। बुद्धि इतने कंट्रोल में है कि वो सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। जब उनसे कहा गया कि देखो जंगल जाना है, तो बुद्धि आउट नहीं हुई। आज आपको कोई बोल दे कि देखो बेटा 5 दिन घर मत आना, सड़क पे सो, आप तलवारें निकाल लोगे कि भाई साहब किस बात के लिए रहना है। और एक बंदे को जिसका कल राज्याभिषेक होने वाला है, पूरी तैयारियां हो गई हैं, जनकपुर से पत्नी लेकर के आया है वो सीता को, और उसे कहा जा रहा है कि चलो भाई राज्याभिषेक तो गया आपका, अब आप कल सुबह उठो और निकल लो, और ये जो बढ़िया से कपड़े वपड़े ज्वेलरी पहन रखी है ये भी छोड़ के जाओ। और 4 दिन के लिए नहीं जाना है, 4 महीने के लिए नहीं जाना है, 4 साल के लिए नहीं जाना है, 14 साल के लिए जाना है। और वो आदमी के दिमाग पे इतना कंट्रोल है कि वो एक ही सवाल पूछते हैं कि माता जी से मिलके जाना है कि बिना मिले जाना है। वो ये नहीं कह रहे कि क्यों जाना है, भाई कुछ तो समझाओ मुझे, कहना क्या चाहते हो। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, पिताजी ने वचन दिया है तो दिया है, बस मुझे इतना बता दो कि भाई माता जी से मिलके जाना है कि ऐसे ही चला जाऊं। ये पांचवी चीज। लेकिन अगर ये पांचों चीज आपके पास है और छठी नहीं है तो ये पांचों वेस्ट हो जाती है। आपका शरीर अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपका परिवार अच्छा है, समाज आप में रुतबा है, और बुद्धि भी कंट्रोल में है, लेकिन इफ यू डोंट हैव अ कनेक्शन टू सुप्रीम पावर तो सब बेकार है। ईश्वर में भरोसा नहीं है, आस्था नहीं है, तो सब बेकार है।
और वो तो स्वयं ईश्वर का रूप है। ये पांचों चीजें हैं और आप कहते हो कि नहीं यार, ईश्वर जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे मिलेगा, जो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास काम है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास शरीर है, मेरे पास समाज है, मेरी बुद्धि भी कंट्रोल है, ये सब ईश्वर की वजह से है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तब आप सक्सेसफुल की श्रेणी में आते हो। नहीं तो आप छोटा सा कुछ मिल जाए तो आदमी बावला हो जाता है ना, पागल हो जाता है। भगवान राम के पास 6 की 6 चीजें हैं और उसके बाद भी वो इतने सॉफ्ट हैं, उसके बावजूद भी उनके पास प्रॉब्लमें आई हैं। आप देखो ना, एक 16 साल के बच्चे को वशिष्ठ ऋषि आकर के ले जाते हैं कि आओ जी तुमसे राक्षस मरवाएंगे। अब वो छोटा बच्चा वो कहे कि भैया मेरे को क्या नाटकबाजी में लगा रखा है, लेकिन नहीं। फिर वहां से जनकपुर ले गए, जिस शिव के धनुष को कोई हिला नहीं सकता उसे तोड़ के वो आ गए, और अभी आए ही हैं कि 14 साल जंगल में चले गए। और वो जंगल उस टाइम के जंगल थे, आज जैसे जंगल नहीं। जंगल मतलब जंगल, वन, जहां पर पता नहीं कब कहां से कौन सी मुसीबत आएगी। और साथ में आपकी वाइफ भी है। आप रात को 12 बजे बीवी के साथ जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, तो जंगल में चले गए 14 साल के लिए। कोई फोन नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके साथ कुछ भी हैपनिंग मिस हैपनिंग होती है, दुनिया को पता भी नहीं लगेगा कि वो कोई कैरेक्टर था। और उस बंदे ने उस सारी परेशानियों के बाद इन सब से निकल करके अपना एक चरित्र क्रिएट किया। पैदा तो एक लड़का एक राजा के घर में ही हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को भगवान बनाया। मनुष्य की जर्नी इंसान से भगवान होने की है, ये राम ही बताते हैं। राम से पहले उनके वंशों में कितने लड़के पैदा हुए होंगे, और उनके बाद भी पूजते राम क्यों हैं? क्योंकि वो मनुष्य से ईश्वर बने। उन्होंने अपना इतना हाई कैरेक्टर कर लिया कि कोई बीट ही नहीं कर सकता भाई, आस पास भी नहीं है। तो हमारी मनुष्य की यात्रा रामायण में हमको बताती है कि कैसे आप इंसान से भगवान हो सकते हो। आज आपकी बॉडी बढ़िया हो जाए, भाई साहब हमसे अच्छी तो बॉडी है ही नहीं। पैसा आ जाए तो भाई साहब अपन तो बादशाह हैं। फैमिली का सपोर्ट है तो भाई हमारे पास तो ऐसी फैमिली है जो हमारे लिए रात दिन तैयार है। अरे आप किसके लिए तैयार हो भाई? राम का कैरेक्टर बताता है कि वो अपने लिए नहीं जिए भाई। पहले ऋषि के लिए जिए, फिर अपने परिवार के लिए जिए, फिर पूरे समाज के लिए जिए, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम, और उत्तम का मतलब होता है बेस्ट। तो पुरुषों में बेस्ट आदमी, तो वो बेस्ट बने हैं ना, मतलब ऐसे कोई पेड़ से थोड़ा ना गिरे थे। तो रामायण आपको राम यही सिखाते हैं। इन एनी सिचुएशन और एवरी सिचुएशन आप कैसे अपने आप को संयमित रखते हो और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो, यही तो है। तुलसीदास जी ने लिखा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। धीरज का मतलब क्या है? पेशेंस। धर्म का मतलब क्या है? लाइबिलिटीज। लोग समझते हैं धर्म का मतलब हिंदू धर्म मुसलमान धर्म, नहीं नहीं बाबा, धर्म का मतलब होता है आपकी लाइबिलिटीज। आपका क्या धर्म है आपके अपने समाज के प्रति, आपको आपके अपनी पत्नी के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, योर लाइबिलिटीज। तो धीरज धर्म मित्र दोस्त और नारी पत्नी आपातकाल परखिए चाली चारी, इन चारों को हमेशा बुरे वक्त में ही देखना है। अच्छे में क्या देखोगे? अच्छे में तो ठीक ही है सब कुछ। तो राम ने अपने आप को बार बार खराब स्थितियों में ही देखा है और उससे निकले। तो राम का कैरेक्टर आपको दिखाता है कि आपके पास ये 6 चीजें भी हो जाए ना, और आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो भी सौम्य ही रहना है, सॉफ्ट ही रहना है, हमेशा रिलैक्स मोड में ही रहना है अपने आप को, लेकिन एक्टिवली रिलैक्स मोड में। आदमी या तो एक्टिव मोड में होता है या रिलैक्स मोड में होता है, एक्टिवली रिलैक्स मोड में नहीं होता है। वो राम ही है जो एक्टिव भी है और रिलैक्स भी है। तो मैंने तो रामायण से ये छोटा सा कुछ सीखने की कोशिश की। आपने मुझे ये 2 मिनट में बहुत कुछ समझा दिया। मैम, राम के चरित्र को
समय में नहीं बांध सकते, वो कालजयी हैं। कालजयी का मतलब होता है, काल का मतलब होता है समय, और जयी को मतलब जीतने वाला। वो कैरेक्टर ही कालजयी है, उस समय की सीमाओं से परे है, उसे कालखंड में नहीं बांध सकते आप समय में नहीं उन्हें रोक सकते। राम 15,000 साल पहले भी राम थे, आज भी राम है, 15,000 साल बाद भी राम ही रहेंगे। उन्होंने अपने आप को इतना विराट कर लिया है, आप रोज समझोगे रोज कम पड़ेगा। और ये तो रामायण का एक कैरेक्टर है, आप कोई भी कैरेक्टर उठा लो, पूरा इंस्टीट्यूशन है एक एक कैरेक्टर, वो अपने आप में ही नेक्स्ट लेवल है। थैंक यू डॉक्टर विशाल जी। ये पॉडकास्ट आई गेस जिस तरीके से हम छोड़ रहे हैं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों के माइंड में ये जो क्वेश्चंस आपने क्रिएट किए, आंसर्स दिए हैं, वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव है आपका। और मैंने आपको इस वजह से बुलाया था ये पॉडकास्ट पे, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव कितने दरवाजे खोल देता है। सो थैंक यू सो मच, मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और थोड़ा बहुत जो मैं बता सका अपने हिस्ट्री के बारे में, तो प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू वेरी मच।